Radhe, Radhe Radhe, Har Har Mahadev, welcome back to my YouTube channel. In this video, we study the two topics of class 12, chapter number 2, world population distribution, density and the growth. इससे पहले हमने जो फैक्टर इफेक्ट में वर्ल्ड पॉपुलेशन को वो पढ़ लिया है और फैक्टर इफेक्ट में पढ़ लिया। उसके बाद हमने बता द डिफरेंट जो हमें अलग अलग फैक्टर्स थे वो पढ़ लिए और ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन था वो पढ़ लिया। इस वीडियो के अंदर हम जो पढ़ेंगे हमें पॉपुलेशन ग्रोथ और डेंसिटी डेंसिटी जो पूरा टॉपिक है वो मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो टॉपिक है ना उसके अंदर फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को वो तो पढ़ा दिए, पर दो मेन टॉपिक्स इसके अंदर रह गए, तो डबलिंग टाइम और एक स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वो रहता है, वो हम इसके बात करेंगे क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादातर 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है। डेंसिटी में पूरा पढ़ा चुकी हूँ। ग्रोथ मैंने आपको पढ़ाया था कि व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मीनिंग क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। देखो चेंज जो है वो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में हमने पढ़ा था कि जब पॉपुलेशन में चेंज होता है उसको हम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं, चाहे वो चेंज नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। अगर पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है तो वो चेंज पॉजिटिव हुआ, वो चेंज पॉजिटिव हुआ। अगर पॉपुलेशन में किसी एरिया की पॉपुलेशन अगर डिक्रीज हो रही है तो वहां पर उस एरिया की जो पॉपुलेशन चेंज है वो कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ। वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था जब हमने पढ़ा था पॉपुलेशन ग्रोथ होती क्या। अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ग्रोथ यहाँ पर कंपोनेंट का मतलब है कि ग्रोथ तो जो पॉपुलेशन में जो चेंज आता है वो कैसे, कंपोनेंट किन किन चीजों से, किन चीजों की वजह से पॉपुलेशन में जो होता है वो चेंज आता है। तो मेनली जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन या फिर चेंज करने के लिए पॉपुलेशन में, मेनली 3 रीजंस की वजह से, जो 3 टॉपिक्स हम इसके अंदर 3 जो हम पढ़ेंगे टॉपिक उसकी वजह से कहीं ना कहीं पॉपुलेशन में चेंज आता है। सबसे पहले क्या होता है, बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या होता है, नंबर ऑफ बर्थ टेक प्लेस पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। किसी भी एरिया की 1000 पॉपुलेशन में, किसी भी एरिया की जो 1000 पॉपुलेशन उसके अंदर कितने बर्थ टेक प्लेस है, नंबर ऑफ बर्थ, कितने लोग जन्म ले रहे हैं किसी एरिया के अंदर, वो उस एरिया का बर्थ रेट दिखाता है कि हाँ इस एरिया में इतने लोग जन्म ले रहे हैं, इस एरिया में 5% से बर्थ रेट इंक्रीज हुआ है, यानी कि इस एरिया में 5% से जो पॉपुलेशन है, जो बच्चे वो 5% से इंक्रीज हुए, 5% से बर्थ और जो छोटे बच्चों को 5% से और ज्यादा पैदा हुआ और ज्यादा बर्थ हुआ। तो किसी भी एरिया में जब नंबर ऑफ पीपल, किसी भी एरिया में जब नंबर ऑफ बर्थ यानी कि कितने लोगों ने जन्म लिया, वो जो जन्म लेने वाला जो पार्ट होता है वो हमारा बर्थ रेट रहता है। इसका फॉर्मूला भी होता है क्रूड बर्थ रेट। 15 मार्क्स में पूछते हैं क्रूड बर्थ रेट, एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द क्रूड बर्थ रेट और आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बी मतलब नंबर ऑफ बर्थ, मैंने यहाँ लिखा है, और पी मतलब मिड ईयर पॉपुलेशन, कि किसी भी एरिया में एक साल के अंदर कितनी पॉपुलेशन ने जो था वो टेक प्लेस किया, कितने नए जन्म किसी भी एरिया की पॉपुलेशन में, और उसमें से भी मिड ईयर में कितने हुए हैं वो हमें क्रूड बर्थ रेट बताता है। जब नंबर ऑफ बर्थ को डिवाइड कर देते हैं जो मिड ईयर में यानी कि बिल्कुल जैसे कि साल के बीच में जो पॉपुलेशन, साल के बीच में जो बच्चों ने जन्म लिया है उससे और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। फिर डेथ रेट क्या होता है, देखो द नंबर ऑफ डेथ टेक प्लेस पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, कि 1000 पॉपुलेशन में से कितने लोग मर चुके, कितने लोगों की डेथ हो गई किसी भी एरिया के अंदर, वो हमें डेथ रेट बताता है। इसका फॉर्मूला जैसे हमने क्रूड बर्थ रेट के बारे में पढ़ा, ऐसे ही क्रूड डेथ रेट भी आता है। ये भी आपके पास 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। देखो ये ऐसा जो क्वेश्चन आता है ना वो डेफिनेशन की फॉर्म में नहीं आते, क्योंकि ज्यादातर जो हमारा पैटर्न है उसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और 1 मार्क्स में आपके एमसीक्यू होते हैं। यहाँ पर जितना भी टॉपिक आप पढ़ोगे इसमें से एमसीक्यू ज्यादा बनते हैं। क्रूड बर्थ रेट आपको बता देंगे कि बड़ी बर्थ रेट, उसमें आपको 4 फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, 4 अलग अलग डेफिनेशन आपको लिख देंगे। उसमें से आपको एग्जैक्टली जो क्रूड बर्थ रेट की फॉर्मूला, बर्थ रेट के जो फॉर्मूला के बर्थ डिवाइड बाई पी मल्टीप्लाई बाई ने 100, ठीक है। क्रूड डेथ रेट का भी यही है कि जब नंबर ऑफ डेथ, कितने लोग जो है वो मर चुके, उसको डिवाइड कर दो कितने लोग मिड ईयर में मर चुके, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपके पास जो होता है वो क्रूड डेथ रेट आ जाएगा। तो जो थर्ड कंपोनेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है पॉपुलेशन चेंज के लिए, देखो एक तो बर्थ रेट रिस्पॉन्सिबल है पॉपुलेशन चेंज में, किसी भी एरिया की पॉपुलेशन है, किसी भी एरिया की, किसी भी कंट्री की, किसी भी रीजन की अगर पॉपुलेशन जो चेंज हो रही है उसके लिए मेनली 3 ही कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तो उस एरिया का बर्थ रेट, आपको ये पता है कि कितने लोगों ने नए जन्म लिया है, उसकी वजह, ऑब्वियसली बात है अगर किसी एरिया का बर्थ रेट बढ़ेगा तो वहां पर चेंज तो आएगा, बट कैसा चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज आएगा, उस एरिया की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। पर अगर किसी एरिया के अंदर किसी एरिया की जो पॉपुलेशन है वो कम हो गई, मतलब डेथ रेट ज्यादा इंक्रीज हो गया बर्थ रेट से, यानी कि जन्म लेने वालों से ज्यादा जो था वो मरने वाले की संख्या हो गई, तो क्या होगा, वहां पर भी पॉपुलेशन चेंज हुआ, लेकिन कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ, यानी कि वहां के जो एरिया की पॉपुलेशन है वो कम
होती जा रही है। कम लोग, जैसे हम जापान का आगे एग्जांपल लेंगे, जैसे कि कम लोग जो होते हैं वो पैदा हो रहे हैं, मर ज्यादा लोग रहे हैं। और फिर जो थर्ड कंपोनेंट होता है किसी भी एरिया की पॉपुलेशन चेंज के लिए, आपको रिस्पॉन्सिबल होता है कि भी कोई भी एरिया या किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन चेंज हो रहा है, वो होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ जॉब्स, जॉब्स के सर्च में, आप कह सकते हो शेल्टर्स की सर्च में, फूड की सर्च के अंदर, जब लोग एक अपने अपने रेजिडेंस को छोड़कर दूसरे रेजिडेंस में रहने जाते हैं, किसमें? सिर्फ जॉब के लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए। तो माइग्रेशन भी तो रिस्पॉन्सिबल हुआ ना पॉपुलेशन चेंज करने का। किसी एरिया में 100 पॉपुलेशन थी, ठीक है, मतलब वहां पर 100 लोग जो थे वो रह रहे थे, बट दूसरे एरिया से माइग्रेट करके वहां पर 10 लोग और आ गए, तो उस एरिया में चेंज हुआ ना पॉपुलेशन का, वहां की पॉपुलेशन बढ़ गई, यानी कि 110 हो गई। और आप इसका उल्टा कर दो, किसी एरिया में 100 पीपल रह रहे थे, किसी एरिया में जो होते हैं वो 100 पीपल जो होते हैं वो लीव कर, मतलब रेजिडेंट कर रहे थे, लीव कर रहे थे, बाहर रह रहे थे, उसमें से 10 लोग जो थे वो छोड़कर दूसरे एरिया के अंदर चले गए, इस एरिया के अंदर चले गए। इस एरिया में पहले 90 लोग रह रहे थे, अगर ये 10 लोग जो थे इस एरिया को छोड़ के इस एरिया में चले गए, तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कैसे होगी? यहाँ पर अब 90 की जगह 100 होगी, यानी पॉपुलेशन चेंज इस एरिया में हुआ, लेकिन इस एरिया में जो पॉपुलेशन चेंज हो कैसा हुआ? पॉजिटिव। लेकिन अगर इस एरिया की बात करें जहां पर पहले 100 लोग रहते थे, 10 लोग उस एरिया को छोड़ के चले गए, वट एवर द रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, फूड की वजह से छोड़ के चले गए, वहाँ पर फूड फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं थी, एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, आप कह सकते हो कनेक्टिविटी नहीं थी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, कोई भी फैसिलिटी, कोई भी रीजन की वजह से उस एरिया को छोड़ के चले गए और दूसरे एरिया में माइग्रेट हो गए, तो पॉपुलेशन चेंज तो इस एरिया में भी आया, लेकिन इस एरिया में जो पॉपुलेशन चेंज हो कैसा है? नेगेटिव आया, क्योंकि यहाँ पर पहले 100 पॉपुलेशन थी, अब कितनी होगी? 90। और इस एरिया के अंदर जो आपकी पॉपुलेशन थी वो 90 थी, अब कितनी होगी? 100। यानी कि माइग्रेशन से पॉपुलेशन में चेंज आता है, किसी एरिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी, किसी एरिया की पॉपुलेशन जो है वो कम होगी, ठीक है, पर चेंज जरूर आएगा, बस इतना डिफरेंस है कि कहीं पर पॉजिटिव चेंज आएगा और कहीं पर नेगेटिव चेंज आएगा। ठीक है, ये आपके मैंने राइट डाउन करे कुछ इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले जो डेथ रेट होता है उसे हम डिमार्केबल करते हैं मोर्टलिटी रेट से, ठीक है, जो मोर्टलिटी रेट होता है उससे हम डिमार्केबल करते हैं डेथ रेट से। जो हाईएस्ट डेथ रेट है वो आपको सिम्बोलिया में मिल जाएगा, आपके बुक में वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम डेथ रेट, बर्थ रेट, माइग्रेशन जो भी हम चीज कंटेक्स में पढ़ेंगे वर्ल्ड के कंटेक्स में पढ़ेंगे, इंडिया के कंटेक्स में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम वर्ल्ड में बात कर ले, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डेथ रेट यानी सबसे ज्यादा लोग किस कंट्री में मरते हैं, वो आपका सिम्बोलिया, और सिम्बोलिया में आपको दिखेगा, सिम्बोलिया एक अफ्रीकन कंट्री है जहां पर आपको सिविल वॉर जैसी सिचुएशन होती है वो दिखती ही रहती है, मतलब गरीबी बहुत ज्यादा है, आप कह सकते हो, लोगों के पास अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, और तीसरी सबसे मेन प्रॉब्लम वहां पर है सिविल वॉर सिचुएशन, सिविल वॉर वहां पर होता ही रहता है। तो इन सारे रीजन की वजह से ये सारे रीजन बन जाते हैं उस एरिया में डेथ रेट ज्यादा होने के, डेथ रेट उस एरिया में ज्यादा है। फिर लोएस्ट डेथ रेट जो होता है वो आपको जापान के अंदर मिलेगा। अच्छा, याद रखना कि जापान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आपको डेथ रेट भी लोएस्ट मिलेगा और जो बर्थ रेट है वो भी, बर्थ रेट जो तो वो भी लोएस्ट मिलेगा, यानी कि ना ही तो वहां पर लोग ज्यादा लोग मरते और ना ही ज्यादा लोग पैदा होते। वहां पर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है ना जापान के लोगों का वो ज्यादा है। मैंने आपको इससे जो पिछला चैप्टर पढ़ाया था ह्यूमन ज्योग्राफी, और शायद इस चैप्टर में भी एग्जांपल दिया था कि जो जापान के लोग है ना वहां पर आपको जो यंगर पॉपुलेशन है ना वो थोड़ी सी कम मिलेगी, पर ओल्डर पॉपुलेशन की जो कंपोजिशन है वो ज्यादा मिलेगा, यानी कि ओल्डर पॉपुलेशन जो बूढ़े लोग होते हैं वो वहां पर उनकी पॉपुलेशन में आपको ज्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू द यंग पीपल, और आप कह सकते हो जो मतलब मिड एज में होते हैं, 30s की एज में होते हैं, मतलब आपको यंग पॉपुलेशन वहां थोड़ी कम मिलेगी और आपको ओल्ड पॉपुलेशन जो है ज्यादा मिलेगी, इसीलिए वहां पर लोएस्ट डेथ रेट, यानी कि अगर अब लोएस्ट डेथ रेट से आप ये भी लगा सकते हो कि वहां पर लोग मरते नहीं है, क्यों नहीं मरते? शायद वहां गवर्नमेंट अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज देते हैं, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, लोग खुश ज्यादा रहते हैं, लोग मतलब अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज होगी, अच्छा न्यूट्रिशनल फूड मिलेगा, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा रहेगा, तो जो डेथ रेट है उसके अंदर भी कमी हो जाएगी, लोग कम मरेंगे। बट क्या है वहां पर एक प्रॉब्लम बर्थ रेट की भी प्रॉब्लम है, चलो डेथ रेट आपका फिर भी कम ना चल जाएगा आपको, बट अगर आपका बर्थ रेट नहीं बढ़ेगा तो आपके पास, अगर आपके पास 100 पॉपुलेशन है, उस 100 पॉपुलेशन के अंदर आपका कंपोजिशन है, देखो लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ समझाती हूँ कि आपके पास 100 पॉपुलेशन है, उस 100 पॉपुलेशन में से आपके पास जो 50 पॉपुलेशन है, जो 50 लोग हैं वो थोड़े से यंग है, आप कह सकते हो, और जो आपके 40% जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी ओल्ड पॉपुलेशन है, ठीक है। और अगर मैं आपके 10% की पॉपुलेशन बात करूँ तो 10% आपकी न्यूली चाइल्ड पॉपुलेशन है, जो बिल्कुल अभी अभी जिन्होंने जन्म लिया, न्यूली चाइल्ड पॉपुलेशन है।
तो देखो अभी तो यंग पॉपुलेशन का कंपोजिशन आपको 50 दिख रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होने की वजह से लोग वहां पर मर नहीं रहे, मतलब वहां पर डेथ रेट इतना कम है कि जो ये जो ओल्डर पॉपुलेशन है ये भी तो कम नहीं हो रही। तो कोई भी कंट्री कितना डेवलप करेगी वो उसके यूथ डिसाइड करते हैं, क्योंकि जब आप ओल्ड हो जाओगे तब आप कम काम कर पाओगे ना, अगर जब आप काम कम कर पाओगे तो जब अपनी कंट्री के लिए अगर आप सर्व कम करोगे तो वो कंट्री कैसे डेवलप होगी। तो ये 50 से रेशियो आपका हमेशा यंग पॉपुलेशन का जो रेशियो है ना वो हमेशा आपका ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू द डेथ रेट्स, एज कम्पेयर टू द ओल्डर पॉपुलेशन, जो ओल्ड पॉपुलेशन है फिर न्यूली चाइल्ड पॉपुलेशन है। न्यूली चाइल्ड पॉपुलेशन का रेशियो भी आपका ज्यादा होता है तब भी चलता है, और यंग पॉपुलेशन, यंग मतलब जो 30s की एज के अंदर में उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। और न्यूली चाइल्ड मतलब जिन्होंने अभी अभी जन्म लिया, और अगर हम ओल्ड की बात करें जिन्होंने 60-70 एज क्रॉस कर लिया। अगर 60-70 की जो एज के जो लोग हैं वो मर भी नहीं रहे, वो जी भी रहे हैं, बट वो काम भी नहीं कर पा रहे, तो क्या वो और जो यंग पॉपुलेशन है वो भी नहीं बढ़ रही, यंग पॉपुलेशन भी 50 तक स्टक होगी, यानी कि यंग अगर आपके 50% की पॉपुलेशन है जो आपकी यंग है 50 से ज्यादा नहीं बढ़ रही, और जो आपकी ओल्ड पॉपुलेशन है वो भी आपकी कम नहीं हो रही, तो इससे क्या होगा, जो यंग पॉपुलेशन है उस पर ज्यादा प्रेशर बनेगा, क्योंकि यंग लोग तो काम कर पाएंगे लेकिन जो ओल्ड लोग है, जो बूढ़े लोग है, वो कैसे काम कर पाएंगे, वो काम नहीं कर पाएंगे। तो यंग लोगों पे ज्यादा प्रेशर रहेगा, यंग लोगों पे सोसाइटी का ज्यादा प्रेशर रहेगा कि उन्हें अपने घर के, उनको अपने घर के लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, अपने जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए, मतलब समझ लो कि काम करना पड़ेगा, उन पे ज्यादा प्रेशर रह जाएगा, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो ज्यादा हो जाएगी। जापान में यही केस है, जापान में आपको बर्थ रेट भी कम मिलेगा, यानी कि जो लोग पैदा हो रहे हैं वो भी कम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम है, इसलिए जापान जो होता है वो इम्पोर्ट करता है पीपल्स को। वहां पर ये पॉलिसीज है कि आप जितना उसको उतने बच्चे मतलब जितना उसको उतना बर्थ रेट को बढ़ाओ। और बाहर के लोग जब जापान में काम करने आते हैं उनको काम इसलिए मिल जाता है, इसलिए क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन की काफी कमी है, पर स्टिल देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि भले ही जापान के पास पॉपुलेशन कम है, बट उनकी जितनी पॉपुलेशन है ना वो काफी कैपेबल है, वो इतनी अच्छी है ना कि वो बाकी दूसरी कंट्री से डेवलपमेंट के लेवल में आ गया। आज आप जापान को टेक्नोलॉजी के नाम पे जानते हो, टेक्नोलॉजी जापान में कितनी अच्छी है, देखो उनके पास पॉपुलेशन का कंपोजिशन कितना कम है, उनके पास जो यंग पॉपुलेशन, क्योंकि जो यंग पॉपुलेशन होती है उसका माइंड भी फ्रेश होता है, वो ज्यादा एनर्जेटिक होती है, तो वो ज्यादा अच्छा काम कर सकती है कंट्री के लिए। बट क्या हो रहा है कि यंग पॉपुलेशन कम होने के बावजूद भी वो डेवलपमेंट के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत सी कंट्री से आगे हैं, वर्ल्ड में बहुत सी कंट्रीज उनसे पीछे रह जाती है इस मामले में, ज्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि उनके लोग काफी अच्छे हैं, उनके लोग काफी एम्प्लॉयमेंट में है, उनके लोग काफी मेहनती है, वहाँ का ह्यूमन कैपिटल काफी अच्छा है, कम है लेकिन अच्छा है, कम है लेकिन आप कह सकते हो कि कैपेबल है और इफेक्टिव है, ठीक है। तो आपका लो हाईएस्ट डेथ रेट आपका सिम्बोलियम है, याद रखना ये सारे 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और जो लोएस्ट डेथ रेट है वो आपका जापान के अंदर, हाईएस्ट बर्थ रेट आपका नाइजीरिया के अंदर, सबसे ज्यादा लोग जो पैदा रहते हैं वो नाइजीरिया में रहते हैं, दोनों ही अफ्रीकन कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी। लोएस्ट डेथ रेट भी आपको, हाईएस्ट डेथ रेट भी आपको अफ्रीकन कंट्री में देखने को मिलेगा, और हाईएस्ट बर्थ रेट भी आपको अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर देखने को मिलेगा। अब लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि जितने ज्यादा ह्यूमंस उनके फैमिली के अंदर, अब फैमिलीज क्या सोचते हैं कि जितनी ज्यादा बड़ी फैमिली होगी ना उतना ज्यादा काम होगा, बट एम्प्लॉयमेंट तो नहीं है ना, जो जैसे नाइजीरिया जैसी कंट्रीज होगी जो थोड़ी सी पुअर कंट्रीज है, जिनके पास इतनी अच्छी, मतलब वर्ल्ड में इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, आप कह सकते एम्प्लॉयमेंट इतना अच्छा नहीं है, अगर वो कंट्रीज में पॉपुलेशन ज्यादा रहेंगी तो क्या होगा, उनकी कंट्री के रिसोर्सेज पर ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो नाइजीरिया में लोग हाईएस्ट बर्थ रेट आपको देखने को मिलता है, वो बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। आपको आज नाइजीरिया में बर्थ रेट ज्यादा देखने को क्यों मिल रहा है, देखो बर्थ रेट किसी एरिया में ज्यादा होने का कारण सबसे ज्यादा वहां पर गरीबी भी हो जाता है। जब गरीबी होती है ना तो लोग सोचते हैं उनकी फैमिली मेंबर्स बढ़े, मतलब वो 5 की जगह अगर 6 फैमिली मेंबर होंगे या फिर 10 फैमिली मेंबर होंगे, 8 फैमिली, तो ज्यादा कमाने वाले होंगे ना, तो इस चक्कर में जो बर्थ रेट होता है वो बढ़ जाता है, पर अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट किसी एक को मिलती है, तो वो एक पर्सन बाकी नो, अगर किसी फैमिली में 10 मेंबर्स है और उसमें जॉब एक के पास है, तो वो एक पर्सन जो होता है बाकी 9 के ऊपर, 9 के लिए काम करता है, उनकी सारी नीड्स को फुलफिलमेंट करता है, रिसोर्सेज पे कितना प्रेशर पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे याद रखना है आपको, हाईएस्ट डेथ रेट भी, हाईएस्ट बर्थ रेट भी, लोएस्ट डेथ रेट भी और लोएस्ट बर्थ रेट भी, ठीक है। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए। फिर हम बात कर लेते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है इमाइग्रेशन और एक होता है आपका एमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन और एमाइग्रेशन, जो इमाइग्रेशन पीपल मूव इनटू
जैसे कि आप क्या कर गए, आपने कोई एरिया छोड़कर आप दूसरे एरिया में चले गए, तो आप जिस एरिया में गए हो, आप फॉर एग्जाम्पल आप हरियाणा में रहते हो, आप हरियाणा छोड़कर आप पंजाब चले गए, तो पंजाब के लिए अब मतलब आप पंजाब के रहने वाले नहीं थे, आप हरियाणा के रेजिडेंट थे, आप हरियाणा में रहते थे, आपका जन्म हरियाणा में हुआ था, लेकिन आप क्या हुए, हरियाणा छोड़कर पंजाब चले गए, तो क्या हुआ कि आप पंजाब के लिए एक इन माइग्रेट्स हो गए, एक एम माइग्रेट्स हो जाओगे, पंजाब के लिए इन माइग्रेट्स हो जाओगे, ठीक है। तो जो पीपल मूव करते हैं नए प्लेस पे, यानी कि अपने जहां पर वो पहले रहते हैं उस प्लेस को छोड़कर जब वो दूसरे प्लेस में जाते हैं, किसी दूसरे एरिया में जाते हैं, तो उस एरिया के लिए वो इन माइग्रेट्स बन जाते हैं। वो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, उसको प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आपको आपने डिसाइड करा कि भी आपको पंजाब हरियाणा को छोड़ के पंजाब में रहना है, तो पंजाब हरियाणा तो आपके लिए प्लेस ऑफ ओरिजिन होगा, वहां पर तो आप पैदा हुए, वहां तो आप रहते थे, लेकिन पंजाब आपके लिए एक प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन होगा, यानी कि आपने वहां पर जाने का सोचे, तो वो आपके लिए क्या हुआ, एक प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन हो गया। प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन आपको ये दिखाता है इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन इन माइग्रेंट्स आपको हमेशा दिखाता है, बस 1 मार्क्स में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ देते हैं कि इन माइग्रेंट्स का मतलब क्या होता है। इन माइग्रेंट्स में आपसे पूछ सकते हैं कि माइग्रेंट्स में पॉपुलेशन का जो चेंज होगा वो किस तरीके का होगा, तो माइग्रेंट्स में आपका जो पॉपुलेशन का चेंज होगा वो पॉजिटिव होगा, इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि जब आप एक एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में गए तो वहां पर तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी ना, इसलिए जो आपका प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, एक तो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन दिखाता है आपका इन माइग्रेट्स, आपको याद रखना है कि तो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन दिखाता है, और दूसरा जो आपका पॉपुलेशन में चेंज दिखाता है वो कैसे दिखाता है, पॉजिटिव दिखाता है, किसी एरिया की पॉपुलेशन जो होती है इंक्रीज हो जाती है इमाइग्रेट्स की वजह से। फिर आता है आपके पास इमाइग्रेट्स। इमाइग्रेट्स क्या होता है कि पीपल हु मूव आउट ऑफ द प्लेस, जो पीपल, जैसे कि मैं हरियाणा छोड़कर पंजाब चली गई, तो हरियाणा के लिए मैं क्या रही, मैं पंजाब के लिए तो कि इमाइग्रेट्स बन गई, मैं वहां पर चली गई, ठीक है, पर मैं हरियाणा के लिए एक एम माइग्रेट्स बन गई, ठीक है। तो पीपल जो प्लेस को छोड़कर नए प्लेस पर जाते हैं, जिस प्लेस को वो छोड़ते हैं उस प्लेस के लिए वो एक एम माइग्रेट्स बन जाते हैं। और कौन से प्लेस को छोड़ते हैं, वो प्लेस ऑफ ओरिजिन को छोड़ते हैं, जहां पर मैंने कहा ना कि हरियाणा में मैं पैदा हुई, हरियाणा में ही मैं रहती थी, हरियाणा छोड़कर मैं पंजाब गई, तो पंजाब मेरे प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन होगा क्योंकि वहां मुझे जाना था, पर जो मेरे लिए प्लेस ऑफ ओरिजिन होगा वो हरियाणा होगा। प्लेस ऑफ ओरिजिन जो है वो इमिग्रेंट्स के लिए प्लेस ऑफ ओरिजिन होता है, और इमिग्रेंट्स के लिए जो होता है वो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन होता है। प्लेस ऑफ ओरिजिन होता है वो कैसा कंपोजिशन दिखाता है पॉपुलेशन में, कैसा चेंज दिखाता है पॉपुलेशन में, ये नेगेटिव चेंज दिखाता है। यहाँ पर आपकी क्या होगी, पॉपुलेशन जो होती है वो डिक्रीज होगी, इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, किसी एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में मूव कर रहे हो, तो जिस एरिया को आप छोड़ रहे हो वहां की तो पॉपुलेशन कम होगी, पर जिस एरिया में आप जा रहे हो वहां की population वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आपसे 1 मार्क्स में भी, 1 मार्क्स में जो केस बेस्ड स्टडीज होते हैं वहां पर पूछ सकते हैं कि प्लेस ऑफ ओरिजिन या फिर जो इन माइग्रेट्स होते हैं, एम माइग्रेट्स होते हैं, वो किस तरह का पॉपुलेशन चेंज दिखाते हैं, क्योंकि चेंज तो दिखा रहा है पॉपुलेशन में, कहीं पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, कहीं पर डिक्रीज हो रही है, तो पूछ सकते हैं कि आपसे किस तरह का चेंज दिखाते हैं, तो आपको याद रखना है फैक्टर्स इफेक्टिंग द माइग्रेशन। अब कोई भी चीज क्यों होती है उसके पीछे रीजन होता है, माइग्रेशन क्यों हो रहा है, क्यों लोग अपने जिस जहां पर वो पैदा हुए, जहां पर उन्होंने अपनी लाइफ के 10-20 साल जिए, फिर भी वो उस एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में चल जाते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द फोर्सेस जो उन्हें पुल करती है कि आप इस एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में जाओ, तो 2 मेनली फैक्टर्स होते हैं, एक आपका पुश फैक्टर होता है, एक आपका पुल फैक्टर होता है। पुश फैक्टर क्या होता है, जो प्लेस को लेस अट्रैक्टिव, पुश दिखने से ज्यादा पुश, आपको धक्का दिया जा रहा है, यानी कि आपको फोर्स करा जा रहा है कि आप इस एरिया को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो, क्योंकि वो एरिया आपके लिए लेस अट्रैक्टिव है। तो पुश फैक्टर क्या होता है, विच मेक द एरिया लेस अट्रैक्टिव, जो आप किसी एरिया को, जैसे आप, मैं फॉर एग्जाम्पल आप 20 साल से किसी एक एरिया में रह रही हो, आपको वो छोड़कर दूसरे एरिया में जाना पड़ रहा है, एक तो चलो आप अपनी खुशी से जाओगे, बट कई बार कुछ फैक्टर्स भी तो हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको वो एरिया छोड़ना पड़ता है। वो एरिया आपको क्यों छोड़ना पड़ रहा है, तो वो एरिया जब आप छोड़ते हो ना, वो क्योंकि वो आपके लिए लेस अट्रैक्टिव है, वो एरिया आपको बेनिफिट नहीं दे रहा है, इसलिए तो आप दूसरे एरिया में माइग्रेट कर। जैसे कि जो हमारे यूपी बिहार के जितने भी वर्कर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, यूपी बिहार छोड़कर हरियाणा पंजाब में आके काम करते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें हरियाणा पंजाब में आके एम्प्लॉयमेंट बनती है। जो हरियाणा पंजाब है वो उनके लिए क्या है, हरियाणा जो पंजाब है वो उनके लिए प्लेस है जो उनको अट्रैक्ट करता है। क्यों अट्रैक्ट करे, क्योंकि वहां पर उन्हें एम्प्लॉयमेंट बन रही है। लेकिन जिस एरिया में वो रहते हैं, जैसे कि बिहार होगा, यूपी होगा, वो इस एरिया को क्यों छोड़ के जा रहे, क्यों, क्योंकि उन एरिया में उनको अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिल रही, उन एरिया में उनको जॉब नहीं मिल रही, उन एरिया में वो काम नहीं कर पा रहे, और जब वो काम नहीं कर पाएंगे तो अपना लाइवलीहुड कैसे जिएंगे, तो वो एरिया उनके लिए लेस अट्रैक्टिव बन जाता है। और जिस एरिया में वो जाते हैं, जहाँ उन्हें फैसिलिटीज मिल जाती है, वो एरिया उनके लिए मोर अट्रैक्टिव बन जाता है। तो उस फैक्टर को बोलते हैं पुल फैक्टर। आपका एरिया कोई भी लेस अट्रैक्टिव बन जाता है, आप किसी भी एरिया को छोड़ के जाते हो, किस तरह जाते हो, पुश फैक्टर की वजह से आपको जबरदस्ती उस एरिया को छोड़ के जा रहा है, पुश फैक्टर। और जो पुल फैक्टर होता है वो एरिया को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, वो एरिया को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है।
फॉर एग्जाम्पल अब आप किसी भी एरिया को क्यों छोड़ के जाओगे? अब ऐसे तो थोड़ी नहीं छोड़ के चले जाओगे। अब किसी एरिया में रह रहे हो, इतने सालों से रह रहे हो, आपने अपना बचपन वहां बिताया, फिर भी आपको वो एरिया छोड़ के जाना पड़ रहा है, क्यों? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। अगर उस एरिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, आप कह सकते हो दंगे लड़ाई झगड़े रिलीजन के नाम के ऊपर, कल्चर के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे अगर दंगे लड़ाई दंगे हो रहे हैं, तब क्या करोगे? आप उस एरिया में रहना पसंद करोगे? नहीं करोगे ना। तो आप उस एरिया को छोड़ दोगे, तो वो एरिया आपके लिए पुश फैक्टर बन जाता है। ठीक है। इनसिक्योरिटी, जब आपको सिक्योरिटी नहीं होती, आपको ये श्योर नहीं होता कि आप इस एरिया में सेफ फील कर रहे हो नहीं कर रहे, तब आप उस एरिया को छोड़ जाते हो। तो वो इनसिक्योरिटी भी आपके लिए एक पुश फैक्टर का काम करती है। फिर मैरिज, मैरिज भी आपका पुश फैक्टर में आता है। देखो मैरिज एक थोड़े से अलग तरीके से लो। फीमेल जो क्या करती है, मैरिज कर कर वो, जैसे फीमेल मैरिज करके एक एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में चल जाती है। मैरिज जो होता है वो भी उनके लिए पुश फैक्टर होता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने एरिया तो छोड़ा। हाँ, पर वो मैरिज वो वाला फैक्टर नहीं होता जिसपे आपको जबरदस्ती जाना पड़ता है। हाँ, मैरिज है, हमारे इंडिया की रीति रिवाज है कि आपको लेडीज को, फीमेल्स को अपना घर छोड़कर अपने ससुराल या फिर जहाँ पर वो शादी करें वहां जाना पड़ेगा उनको। तो मैरिज भी एक उनके लिए फैक्टर बन जाता है, जिसकी वजह से उन्हें अपना एरिया छोड़ना पड़ता है। ठीक है। तो मैरिज आपका पुश फैक्टर में आता है। आपको कंफ्यूजिंग करने के लिए क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है कि मैरिज आपका कौन से फैक्टर में आता है, तो आपको याद रखना है कि मैरिज आपका पुश फैक्टर में आता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मार्क कर लेना इसको। फिर अगर हम पुल फैक्टर में बात करें, पुल फैक्टर क्यों भाई, क्यों क्यों क्या चीजें होती है जो एरिया को ज्यादा अट्रैक्ट बनाते हैं, लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं कि लोग अपने अपना रेजिडेंस छोड़कर उस एरिया में शिफ्ट हो रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट, जहां एम्प्लॉयमेंट होगी वहां लोग जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट अट्रैक्ट्स द पीपल। एम्प्लॉयमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे बड़े फैक्टर है, स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया, वहां पर आपको पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलेगी। जिन एरियाज में, जिस स्टेट्स में, जिस सिटीज में आप इंडिया में देखो जहां आपको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, वहां पॉपुलेशन उस एरिया में ज्यादा देखने को मिलती है। फिर आता है एजुकेशन। लोग क्या करते हैं, जिससे अगर मैं गांव की बात करूं, रूरल एरिया में, रूरल एरिया से लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को अर्बन एरिया में, सिटीज में भेजते हैं, आप कह सकते हो शहरों में भेजते हैं। किस चीज के लिए? एजुकेशन के लिए। ठीक है। बेटर हेल्थ फैसिलिटीज के लिए। आपको पता है ना, हमारे इंडिया में रूरल एरियाज में इतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है। तो बेटर हेल्थ फैसिलिटीज के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो लोगों को अपनी तरफ पुल करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं कि आप आओ हमारे एरिया में रहो, हम आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज देंगे, अच्छी अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज देंगे। ठीक है। सबसे ज्यादा जो माइग्रेट करते हैं ना, वो मेल करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो आपसे पूछ सकते हैं कि माइग्रेशन फीमेल्स का ज्यादा होता है मेल्स का ज्यादा, तो आप कह सकते हो कि मेल्स का माइग्रेशन ज्यादा होता है एम्प्लॉयमेंट की वजह से। दीज आर द आपके दो टॉपिक जो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। एक तो कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज के भी, कंपोनेंट क्या है पॉपुलेशन, मेरे तो पे एक ही टॉपिक है ये पूरा। अब हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया, ग्रोथ हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका, डेंसिटी हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका। ठीक है। मैंने इससे पिछली जो वीडियो थी, जैसे पिछला लेक्चर था, वहां पर मैंने आपको डेंसिटी पूरा बता दिया था, ग्रोथ बता दिया था कि क्या होता है ग्रोथ, और कंपोनेंट्स रहते थे वो भी हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। अब हमारे मेनली पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के दो टॉपिक रहते हैं जहां पर हमें पढ़ना है। एक तो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन और एक डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, और एक हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी और पॉपुलेशन रिसोर्स थ्योरी। हमारे चार टॉपिक जो होते हैं वो रहते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। और प्लीज ये आपको स्क्रीनशॉट लेके एज अ नोट्स यूज करने हैं। ये आप मतलब सोचना मत कि मैं सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखे, नहीं, ये आपके नोट्स पे, मैं साथ के साथ आपके वीडियो में नोट्स पे तैयार करूँ। ये आपको अपने नोट्स की तरह यूज करना है, इन्हीं को याद करना है, फिर ये एग्जाम में लिख के आना है। इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपको इससे इजी लैंग्वेज में नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे। आप एनसीईआरटी बुक में जाओ और आपको फिर भी थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज मिल जाएगी, बट इससे इजी लैंग्वेज में आपको कई नोट्स मिलेंगे और पूरे मार्क्स मिलेंगे। इस चीज की भी गारंटी, बिकॉज दीज आर द माय नोट्स। जैसे मैंने अच्छे मार्क्स गेन करे थे, मेरे 93 मार्क्स आए थे, तो आपके भी आएंगे अगर आप ये नोट्स को यूज करोगे और अगर मेरी वीडियोस के लेक्चर्स को अच्छे से समझोगे जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और मुझे जितना उसको उतना सपोर्ट करना।